हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, आज बात करेंगे मैथ पर। जो मैथ में अभाज्य गुणनखंड से लसा एवं मासा पूछते ही हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर, जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है। बुक में दिया गया है आपका अभाज्य गुणनखंड से लसा एवं मासा बनावे, जो उदाहरण नंबर 7 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 में ही बता रहे हैं। तो आपको दिया गया है कि 96 और 404 का गुणनखंड विधि ज्ञात कीजिए, मतलब कि एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यह गुणनखंड निकालने के लिए दिया गया है। तो आप लिखिएगा 96। क्या लिखिएगा? 96। 96 लिख लेने के बाद आपको 96 को तोड़ना है। तो लसा के विधि के माध्यम से आप चाहे तो तोड़ सकते हैं। जैसे कि 96 लिखिए, 96 को 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 96 को लगाएंगे तो 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6 होगा, 2 8 16 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? आपका दिया जाएगा 64 48 है, तो 48 का 2 से भाग दीजिएगा तो 24 होगा। फिर उसके बाद क्या है? 2 है, 2 के बाद आप 24 में भाग लीजिएगा तो आपका 12 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना, मतलब कि 3 और उसके बाद 6 आएगा। ऐसे तोड़ लेना है। तोड़ लेने के बाद 2 को पावर में कितने दिया गया है यह देख लेना है। तो आपका जो 2 है वह 5 को है, तो 5 2 के पावर 5 और 3 3 दूना जो 6 है तो 3 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 404। 404 को अगर आप तोड़िएगा तो जो होगा 2 गुने 2 और 101, क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे तो आपको अंत में 101 आएगा। जो लसा विधि से तोड़ते हैं, भाग देकर आप तोड़िएगा तो आ जाएगा मसा। मसा लिख देने के बाद क्या होगा? देखिएगा, उसमें भी 2 है और ऊपर में भी 2 ले ही लेना है, क्योंकि दोनों में बराबर लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, जो मसा हो जाएगा आपका 4। इसमें लिखना क्या है कि लसा, लसा गुने मसा, मतलब कोई 2 संख्या दिया जाए तो 2 संख्या को गुना कर देना है। और गुना करने के बाद जो आपका नीचे जो आपका एचसीएफ आया है उतना से भाग दे देना है। ठीक है, तो एलसीएम लिखेंगे। लिखने के बाद क्या लिखेंगे? एलसीएम, और उसके बाद लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम गुने एचसीएफ ही लिख दीजिएगा और बट्टे एचसीएफ हो जाएगा। जो 2 नंबर दिया गया है 2 नंबर में को लिख लेना है। लिख लेने के बाद 2 नंबर लिख लेने के बाद जैसे कि दिया गया है 96, तो 96 लिखना 96 लिखना है। 96 लिखने के बाद क्या करना है? आपको 9 से भाग दे देना है। तो 2 नंबर हमारा दिया जाएगा, क्वेश्चन में ही दिया जाएगा 2 नंबर, तो 2 नंबर लिख लेंगे 96 और 404। जो हम ऊपर बनाए हैं, जो मसा आया है वो आपका एचसीएफ 9 आया है, तो 9 आया है तो 9 से भाग दे देना है 404 में, तो आपका 101 आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है? आपको 96 में 101 से गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका गुणनफल आएगा। और उदाहरण में भी गुणनफल ही मांगे हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह गुणनफल ही होगा। ठीक है, उदाहरण ही खास करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले विषय पर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर, जो आपका दिया जाएगा अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ एवं एलसीएम बनावे। यह एनसीईआरटी की बुक है, आप लोग मार्केट से बुक ले लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया उदाहरण में दिया गया है आपका उदाहरण अगला है, जो 8 उदाहरण है। ठीक है ना, 8वां नंबर उदाहरण में आपका दिया गया है क्वेश्चन, जो हल लिख लीजिएगा। 6 है, 6 और 12 है, शायद 72 है। तो क्या करना है? 6 है तो आपका 2 गुने 3 होगा, और 72 है तो 2 गुने 2 और उसके बाद फिर 2 गुने, फिर 3 गुने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुने। और उसके बाद क्या करेंगे कि ले लीजिए, थोड़ी पेन नहीं चल रहा है, क्या कीजिएगा? 72 को अगर तोड़िएगा तो लसा के विधि से, तो जो होगा आपका 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3, मतलब कि 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा। जैसे कि तोड़ रहे हैं, 2 में भाग लगाएंगे 72 में 2 से भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद 36 आएगा। फिर तोड़ेंगे 2 से तो 9 आएगा। फिर उसके बाद तोड़ेंगे 2 से, तो आप 3 से तोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 होगा। देखिए 2 के पावर आपका 3 है, 2 गुने 2 गुने 2
मतलब 3 गो 2 है तो पावर आप कर दीजिएगा 3, और उसके बाद क्या है 3 गुने 3 तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा कि 120 अभी क्वेश्चन में दिया गया उदाहरण नंबर में, तो क्या है तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 और उसके बाद 3, जैसे कि गुना करने पर आपको 120 आएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों में समान, तीनों में समान आनी चाहिए वैसा नंबर लेना है, जिससे सभी में 2 है और सभी में 3 है तो सभी को सर्किल कर देना है। वही आपका जो हो जाएगा वो आपका मसा हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में HCF कहते हैं। ठीक है, वह दिया जाएगा, उसको लिख लेना है 2 गुने 3 और उसके क्या करना है गुना, उसको गुना कर देना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है LCM। तो LCM आप चाहे तो बना सकते हैं, जो बच्चे सब बनाते हैं उस विधि से आप बना सकते हैं। इजी में इसका आंसर निकल जाएगा, जैसे कि 6 है, 72 है और 20 है, उसको निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद 2 से लगाइएगा, पहले छोटे संख्या से लगाते हैं, 3 आ जाएगा आपका, जो हो जाएगा 36 और 60, फिर 2 से लगाएंगे, 3 के 3 रह जाएगा 18 और आपका जो 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है 3 है, 2 से लगाइएगा तो आपका 9 और 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से लगा लीजिएगा। ठीक है, यह दिया गया है आपका 3, तो 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 पाँचे 15, यह आपका हो जाएगा। और सभी में गुना कर लेना है, जो आपका LCM आएगा उतना LCM इसमें लिख देना था। देखिएगा 2 के 2 गो आया है, 3 गो आया है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 2 गो आया है तो 3 के पावर आपका 2 हो जाएगा। जितना अंक दिया जाएगा उतना का आप वर्क कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद गुना कर लीजिएगा, गुना करने के बाद जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।